नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। भाजपा को 2 का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा। टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें छीनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2 और आम आदमी पार्टी डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली हैं। दोस्तों, इन 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास, जेडीयू के पास 1, आप, डीएमके, बीएसपी और निर्दलीय के पास 1-1 और 3 सीटें थी। दोस्तों, इस उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ और बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने मुंबई दौरे पर 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में आरबीआई ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। मोदी से मिलने धोनी और सलमान भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी आज जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी रात 8:30 बजे वहां पहुंचे। पीएम की मौजूदगी में मुकेश अंबानी ने कहा कि अनंत और राधिका 7 जन्म के साथी बन गए हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सेरेमनी में शामिल हुई थी। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अवैध बूचड़खाने को लेकर सीएम योगी के विधायक सख्त। सपा बोली सांप्रदायिक सौहार्द की नहीं जानकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही मीट और मछली मंडी जिला प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। कुछ ही दिनों में सावन और महाशिवरात्रि शुरू होने वाली है। बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कई दिनों पहले श्रावण मास से पहले देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर लग रही मीट और मछली मंडी हटाने को लेकर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर श्रावण मास से पहले मीट और मछली मंडी नहीं हटी तो वह खुद सड़क पर उतरकर हटाएंगे। इस मामले में बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी देवरिया को लेटर लिखा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की दुकानों को बंद कर दिया जाना चाहिए सावन के महीने में या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 पर एफआईआर दर्ज। मां पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। यह मामला उनकी मां से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलेशी तालुका के धंडावाला गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी है। मामले को लेकर शनिवार सुबह पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के भय भ्रम का टूटा जाल, हर कोई चाह रहा तानाशाही का नाश। उपचुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से गदगद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 की मौतें। रोहतांस में झरने में फंसे 6 लोग। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। भागलपुर में गंगा और कोसी के कटाव में कई घर बह गए। यहां रोहतांस से मां तुतला भवानी धाम वाटरफॉल में शनिवार सुबह पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। 6 लोग तेज बहाव में फंस गए। वन विभाग की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत की खबर है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे जिले बाढ़ जैसे हालात की चपेट में आ गए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर समेत 800 गांव लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ की चपेट में है। शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल में 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
गजेंद्र शेखावत ने 12,000 फीट की ऊंचाई से लगाया जंप, निजी स्काई डाइविंग विमान को दिखाई हरी झंडी। दरअसल दोस्तों विश्व में शनिवार को पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मनाया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्ल्ड स्काई डाइविंग पर महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाछूद स्थित हवाई पट्टी पर एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उन्होंने इसे भारत में पर्यटन और एयर स्पेस के क्षेत्र में बड़ी संभावना के तौर पर देखा है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहली बार भारत में निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू होना महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्काई डाइविंग दिवस आज से शुरू हो रहा है। यह नई शुरुआत है। शेखावत ने स्वयं टेंडम स्काई डाइविंग भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का दावा, शहीद दिवस पर नजरबंद किया गया, गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। उमर बोले प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने शहीद दिवस के दिन उन्हें घर में नजरबंद किए जाने का दावा किया। महबूबा मुफ्ती ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर अपने घर के गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर करके दी। उनका कहना है कि उन्हें खिंबर में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। महबूबा के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शहीद दिवस मनाने पर लगी रोक को प्रशासन की ज्यादती बताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया, अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में असमानता का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई। इस शादी में ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए। महीनों से चल रही इस शादी की जितनी चर्चा भारत में हुई उतनी ही विदेश में भी हुई। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया घरानों ने शादी में हुए खर्च पर हैरानी जताई है। दरअसल दोस्तों अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ी, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में हमारी जिंदगी नरक बना दी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी है। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई है। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि एआईएस से जुड़े मामले में ज्यादा अधिकार होंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर में इस साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेगी, यानी कि केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जहां 97% हिंदू, वहां भी जीती कांग्रेस। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बोले पवन खेड़ा। जी हां दोस्तों, देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं होगी, ये अच्छा नहीं लगता। 13 सीटों पर हुआ ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण था। 1.5 महीने में दूसरी बार देश की जनता बीजेपी को संदेश देना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती। कहा जज वकील अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान नहीं, इसलिए बदलाव है जरूरी। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को लखनऊ में कहा कि मां के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में कानून की शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इंग्लिश में 2 किसानों के बीच की बातचीत को सही तरीके से नहीं बता सकते हैं। स्थानीय भाषा में ताल और तलैया का मतलब यहीं आकर मुझे पता चला। जज वकील तो अंग्रेजी समझते हैं लेकिन भोजपुरी जानने वाला किसान नहीं समझता, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वकील भी हिंदी में बेहतरीन तरीके से पक्ष रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से अंग्रेजी को हटा देना चाहिए, लेकिन स्थानीय भाषा में भी कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों इस बात से आप कहां तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों अच्छा तो यही होगा कि हमें कानून की पढ़ाई हिंदी भाषा में ही करवानी चाहिए, या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो उसमें कानून की पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। 12 की उम्र में राजनीति में उतरे थे। जी हां दोस्तों, नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल
उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो सकता है। वहीं दोस्तों, ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट बना है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक पॉइंट विधानसभा में बदलाव को लेकर भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम से बाहर हुआ सॉफ्ट बैंक, बेची पूरी हिस्सेदारी, $15 करोड़ का झेलना पड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। अब इस कंपनी में पैसा लगाने वाले जापान की इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ने अपना कदम हटा लिया है। सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट आर्म सॉफ्ट बैंक विजन फंड अप्रैल जून तिमाही में करीब $15 करोड़ का घाटा उठाकर पेटीएम से बाहर हो गई। सॉफ्ट बैंक ने 2017 में पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में किश्तों में लगभग $1.5 अरब का निवेश किया था।